ट्रंप प्रशासन दुनिया पर अपनी मर्जी थोपने से बाज नहीं आ रहा। रूस यूक्रेन जंग को रुकवाने में मिली नाकामी के बाद से ट्रंप प्रशासन में खलबली मची हुई है। एक बार फिर से अमेरिका ने भारत पर टैरिफ का दबाव बढ़ा दिया है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से फिलहाल टैरिफ को लेकर कोई हालिया बयान नहीं आया है, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने भारत पर टैरिफ बढ़ाने को लेकर एक बड़ा बयान दिया। दरअसल ट्रंप प्रशासन भारत और रूस के बीच कूटनीतिक और व्यापारिक रिश्तों को तोड़ना चाहता है, लेकिन भारत ने अमेरिका के किसी भी दबाव को मानने से साफ इनकार कर दिया। अमेरिका रूस पर आर्थिक चोट पहुंचाना चाहता है और इसी के तहत रूस के तेल और गैस के कारोबार को ठप करने की फिराक में है। अमेरिका अपनी युद्ध नीति, कूटनीति और कूटनीति से किस तरह की हवा बनाने की कोशिश कर रहा है, इसी पर पेश है हमारी ये खास पेशकश गोलीबाज। अमेरिका की दोहरी नीति, रूस पर दबाव की कूटनीति, भारत पर टैरिफ वार, यूक्रेन जंग रोकने का आधार। दबाव की कूटनीति। रूस यूक्रेन जंग को रोकने में नाकाम, ट्रंप प्रशासन बुरी तरह से बौखला गया है। इसी बौखलाहट का नतीजा है कि ट्रंप प्रशासन ने भारत पर अपनी खींच दिखाते हुए 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। इसमें 25% रेसिप्रोकल यानी जैसे को तैसा टैरिफ और रूस से तेल खरीदने पर 25% पेनल्टी है। इससे पहले तक ट्रंप प्रशासन रूस से तेल लेने पर भारत के खिलाफ की गई आर्थिक कार्रवाई को पेनल्टी या टैरिफ बता रहा है। अमेरिका की व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लिविट ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस पर दबाव बनाने के लिए भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। लिविट के मुताबिक इसका मकसद रूस पर सेकेंडरी प्रेशर डालना है ताकि वह युद्ध खत्म करने पर मजबूर हो। आधे अधूरे समझौते करवाना नए युद्ध को दावत देते हैं। क्या इजराइल और हमास के बीच में समझौते नहीं हुए थे मगर सब टूट गए। क्या इजराइल और ईरान का समझौता आप समझते हैं कि स्थायी है? किसी भी दिन ईरान तैयार है युद्ध करने के लिए इजराइल से और इजराइल ईरान से। यानी ऐसे ही रूस और यूक्रेन का कोई अगर समझौता जल्दी में इस तरह से करा दिया गया कि जिसे यूक्रेन मन मार के करेगा तो फिर उसके भी टूटने के आसार हैं। और अगर करा दिया गया तो यूरोपियन यूनियन की नाक तो पूरी तरह से कट जाएगी। लिहाजा मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा समझौता कराए जाने के लिए जो भी प्रयास किए गए हैं वो सफल होंगे, बल्कि असफल समझौता कराना एक बड़े युद्ध को दावत देना है। उनके इस समझौते की वजह से युद्ध और भयानक हो सकता है। दरअसल अमेरिका की तरफ से रूस पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद भारत रूस के साथ अपनी कूटनीति और व्यापारिक नीति में कोई बदलाव नहीं कर रहा है। भारत ने रूस के साथ अपनी कूटनीति और व्यापारिक नीति में कोई बदलाव नहीं किया है। अमेरिका भारत पर लगातार इस बात को लेकर दबाव बनाता रहा है कि वह रूस से तेल खरीदना बंद कर दे, लेकिन भारत इसे मानने से हमेशा से इनकार करता रहा है। ट्रंप के टैरिफ पर भारत ने करारा जवाब दिया है। भारत ने तो साफ कह दिया है कि भारत अपने किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं करेगा। साथ ही रूसी तेल पर भी भारत ने अमेरिका और यूरोपीय देशों की पोल खोली है। भारत ने साफ कहा है कि रूस के साथ अमेरिका के खुद कारोबारी रिश्ते हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के एक्स्ट्रा टैरिफ को अनुचित और तर्कहीन करार दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप
और उनके एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भारत और अमेरिका के संबंधों को जिस तरीके से डील किया जा रहा है वो बेहद अपरिपक्व है, अदूरदर्शी है और इसका जो नकारात्मक असर अमेरिका के राष्ट्रीय हितों पर भी पड़ सकता है। रशिया यूक्रेन युद्ध को शांत कराने के संदर्भ में जिस तरीके से उन्होंने भारत जैसे एक ऐसे राष्ट्र को जो कि रशिया यूक्रेन युद्ध को शांत कराने के अपने स्वयं के प्रयास करता रहा है, उसके ऊपर एक सेकेंडरी टैरिफ लगाए जाने की जो घोषणा है वो बेहद नकारात्मक थी। भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी को पिछले 25 वर्षों में कठिन परिश्रम के द्वारा अमेरिका के राष्ट्रपतियों ने भी और भारत के प्रधानमंत्रियों ने भी गढ़ा है और इस पार्टनरशिप को किसी तीसरे देश के प्रिज्म से देखने की जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की ये जो सोच है वो बेहद गलत है और इसका जो नकारात्मक असर जाहिर है कि भारत और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर पड़ रहा है। व्हाइट हाउस की सेक्रेटरी की बातों से अब दो चीजें साफ होती हैं, या तो प्रतिबंध वाली बात गलती से सेक्रेटरी के मुंह से निकली या फिर ये अमेरिका की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। भारत पर एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लगाने को लेकर अमेरिका ने रूसी तेल खरीद का तर्क दिया है। अमेरिका का आरोप है कि भारत के तेल खरीदने से रूस की युद्ध मशीन को ईंधन मिलता है, यानी तेल के पैसों से रूस यूक्रेन जंग लड़ रहा है। अमेरिका का कहना है कि भारत रूस का दूसरा सबसे बड़ा तेल खरीदार है। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने यूरोप से रूसी तेल खरीदने के लिए भारत पर टैरिफ लगाने की खुलेआम अपील की है। ग्राहम ने आरोप लगाया है कि रूस से तेल खरीदकर भारत व्लादिमीर पुतिन की युद्ध मशीन को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने दावा किया कि डोनाल्ड ट्रंप पहले ही भारतीय आयात पर 50% टैरिफ लगाने पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। फ्लॉप हो चुके ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस यूक्रेन जंग को रोकने में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन न तो वो पुतिन को अपनी जिद छोड़ने पर राजी कर पाए और न ही जेलेंस्की उनकी बातों को मानने के लिए तैयार हैं। रूस ने यूक्रेन के करीब 20% हिस्से पर कब्जा कर रखा है। इसमें क्रीमिया, डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेरसान और जापोरिजिया जैसे क्षेत्र शामिल हैं। रूस इन क्षेत्रों को अपनी सामरिक और ऐतिहासिक धरोहर मानता है और इन्हें छोड़ने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ जेलेंस्की ने यूक्रेन की 1 इंच जमीन भी रूस को देने से इनकार कर दिया है। उनका मानना है कि अगर यूक्रेन अभी पीछे हटता है तो इससे देश की संप्रभुता और सुरक्षा कमजोर हो सकती है। साथ ही रूस को भविष्य में और ज्यादा हमले करने के मौके मिल सकते हैं। जेलेंस्की बिना किसी शर्त के युद्ध विराम की मांग कर रहे हैं। इस दौरान रूस यूक्रेन के बीच सीज फायर पर सहमति नहीं बनी। ट्रंप ने कहा कि फिलहाल इतनी जल्दी सीज फायर संभव नहीं है। दबाव को बना करके भारत के ऊपर बिल्कुल अन्यायपूर्ण तरीके से ये टैरिफ इम्पोज करके यदि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वो रशिया यूक्रेन युद्ध को शांत करा लेंगे, तो ऐसे में उनको ऐसे ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स के माध्यम से सफलताएं नहीं मिल सकती हैं और जाहिर है कि इससे भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। अमेरिका की जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर एक गहरा आघात उन्होंने जाहिर है कि इससे पहुँचाया है और भारत और अमेरिका के संबंधों को जहाँ एक द्विपक्षीय तरीके से देखने की आवश्यकता थी, ऐसे में उन्होंने भारत के ऊपर इस तरीके का जो एक दबाव बनाया अतिरिक्त टैरिफ लगा करके, और पहले से ही भी उन्होंने एक टैरिफ को लेकर के भारत और अमेरिका के आर्थिक संबंधों में तनाव पैदा ही कर रखा था और अब दोनों टैरिफ की जो मात्रा है वो 50% तक हो गई है। तो ऐसे में ये जो डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियाँ हैं वो भारत और अमेरिका के संबंधों को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही हैं और इसका कोई ज़्यादा उन्हें लाभ रशिया यूक्रेन युद्ध को शांत कराने में नहीं मिलने जा रहा है। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि रशिया और भारत की जो दोस्ती है वो और अधिक गहरी होगी। यूरोपीय देशों का समर्थन मिल जाने से अमेरिका पर दबाव बढ़ गया है और यही वजह है कि ट्रंप पहली बार रूस यूक्रेन जंग को रोकने के लिए त्रिपक्षीय बातचीत पर सहमत हो गए हैं।
जंग रोकने को लेकर नई दौर की बातचीत और मीटिंग के बावजूद अभी तक कोई नतीजा नहीं निकलने की कोई गुंजाइश नहीं बनी है। इस बीच अमेरिका ने यूक्रेन को सुरक्षा देने के मामले में नाटो जैसी सुरक्षा की जो गारंटी दी है, उसके बाद इस बात की संभावना भी खत्म हो गई है कि पुतिन जेलेंस्की के साथ मुलाकात पर राजी होंगे। अमेरिका का दोहरा रवैया। अमेरिका रूस को आर्थिक तौर पर कमजोर करने के फिराक में है। ट्रंप के करीबी माने जाने वाले सीनेटर लिंडसे ग्राहम का ये कहना कि यूक्रेन में युद्ध रोकने के लिए अमेरिका को पुतिन की जेब पर निशाना साधना होगा, इसकी पुष्टि है। रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर टैरिफ लगाना रूस में युद्ध रोकने के समीकरण का अहम हिस्सा है। इसमें चीन और भारत का नाम सबसे अहम है, जो रूसी तेल के दो सबसे बड़े खरीदार हैं। लेकिन टैरिफ लगाने के मामले में अमेरिका का दोहरा रवैया दुनिया के सामने आया है। रूसी तेल खरीदने को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर भारी टैरिफ लगा चुके हैं, तो दूसरी तरफ रूस के सबसे बड़े ऊर्जा खरीदार चीन को बख्श दिया है। भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने के मामले में अमेरिका का तर्क बेतुका है। ट्रंप प्रशासन के मुताबिक चीन में रूसी कच्चे तेल पर निर्भरता मामूली रूप से बढ़ी है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन पर रूसी हमले के पहले चीन मॉस्को से 13% तेल खरीद रहा था, जो अब बढ़कर 16% हो गया है। वहीं भारत का आयात 1% से 40% पहुंच गया है। अमेरिका के इस दोहरे रवैये को लेकर अमेरिका में ही स्वाभाविक तौर पर सवाल उठ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन जंग को रुकवाने के नाम पर बड़ा खेला तो कर गए। ज़ेलेंस्की के साथ मीटिंग भी हो गई, पुतिन के साथ मुलाकात हो गई, यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी भी दे दी गई। बदले में क्या मिला? बदले में यूक्रेन ने अमेरिका से बड़ी डील की बात भी कही थी, और इस मुलाकात में यूक्रेन के सहयोगी यूरोपीय लीडर्स भी शामिल हुए और अमेरिका की तरफ से सुरक्षा गारंटी देने के ऐलान को महत्वपूर्ण कामयाबी बताया। लेकिन ट्रंप यूक्रेन से किए वादे से साफ पलट गए। We will never ever sign bad trade deals. America first. Again, America first. शांति दूत बनने का दावा। This could end up in a third world war. This could have been a third world war. I don't think that's going to happen now. But I thought it was very respectful that the president of Russia is coming to our country as opposed to us going to his country or even a third party place. But I think we'll have a constructive conversation. यूक्रेन के साथ बड़ा छलावा। यूक्रेन को जोरदार झटका। सुरक्षा की गारंटी पर डील। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन की सुरक्षा के मामले में जोर का झटका दिया है। दुनिया में शांति दूत बनने का ढिंढोरा पीटने वाले ट्रंप की पैंतरेबाजी से संकट कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। ट्रंप खुद को शांति दूत बताते हुए बैठक पर बैठक कर रहे हैं। पहले उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ शिखर सम्मेलन किया और फिर व्हाइट हाउस में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ बैठक की। यूरोपीय देश के लीडरों की मौजूदगी में जेलेंस्की से हुई मुलाकात में ट्रंप ने यूक्रेन को नाटो जैसी सुरक्षा गारंटी देने की बात की थी। इसके बदले में यूक्रेन ने $100 अरब के हथियार और $50 अरब के ड्रोन खरीदने का प्रस्ताव रखा है। इसकी फंडिंग यूरोपीय देश मिलकर करेंगे। ट्रंप ने बैठक के दौरान साफ कहा कि अमेरिका सीधे यूक्रेन को नहीं बल्कि नाटो को हथियार बेचेगा।
अगर नाटो चाहे तो ये हथियार यूक्रेन को दिए जा सकते हैं। रशिया यूक्रेन युद्ध को शांत कराने के संदर्भ में वर्तमान समय में जो वार्ताएं चल रही हैं, उसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी गारंटीज को एश्योर करने की मांग रखी है, जो कि एक बेहद आवश्यक है। यूक्रेन इस बात को सुनिश्चित करना चाहता है कि उसके ऊपर अब कोई फर्दर एग्रेशन नहीं होगा और उसकी रक्षा की जाएगी, अब वो शांति से रहेगा। इस तरीके की सिक्योरिटी गारंटीज की जो मांग है वो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका और यूरोपीय राष्ट्रों से की है और जाहिर है कि अमेरिका और यूरोपीय राष्ट्रों ने भी इस बात को माना है कि यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटीज मिलनी ही चाहिए। ट्रंप ने 2 दिन पहले ही जेलेंस्की के साथ मुलाकात में यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी में शामिल होने पर सहमति जताई थी। अब ट्रंप ने पलटी मारते हुए यूक्रेन में सेना भेजने से इनकार कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि वो अमेरिकी सेना को यूक्रेन की जमीन पर नहीं उतारेंगे, लेकिन उन्होंने यूक्रेन को हवाई सुरक्षा देने की बात की है। दो 2022 में रूस के आक्रमण के बाद से यूक्रेन को अरबों डॉलर की अमेरिकी सहायता देने पर जबरदस्त विरोध दर्ज करने वाले ट्रंप ने कहा कि यूरोपीय देश किसी भी समझौते को सुरक्षित करने के लिए अपनी सेना को जमीन पर उतारने के लिए तैयार थे। ट्रंप का खोखला दावा। रूस यूक्रेन जंग को रोकने की तमाम कोशिशें अधर में अटकी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पुतिन और जेलेंस्की को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर यूक्रेन जंग को रुकवाने का दावा कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने पहले पुतिन से और बाद में जेलेंस्की से मुलाकात के बाद इसकी पुष्टि भी की है। दोनों लीडरों के साथ अलग अलग मीटिंग में ट्रंप ने दोनों को अलग अलग भरोसा दिलाया है। ट्रंप की नीतियों की वजह से, ट्रंप के लालच की वजह से और उधर यूरोपियन कंट्रीज की अक्षमता की वजह से और यूरोपियन कंट्रीज के लालच की वजह से और उनके डर की वजह से कि कहीं यूक्रेन के बाद रशिया उनके ऊपर अटैक ना कर दे और यूक्रेन की बेकार की जिद की वजह से कि मुझे नेटो में शामिल नहीं किया, इन सब की वजह से ये मामला इतना पेचीदा हो चुका है कि अब इसे किसी समझौते के आधार पर सुलझाना बहुत मुश्किल है। हाँ, सुलझ सकता है एक स्थिति में, और वो है जेलेंस्की का मर्डर या जेलेंस्की का सरेंडर। रूस ने पहले ही चेतावनी दी थी कि यूक्रेन में नाटो सैनिकों की तैनाती किसी भी बातचीत में एक रेड लाइन होगी। इसके बावजूद ट्रंप ने यूक्रेन को नाटो जैसी सुरक्षा देने की गारंटी पर अपनी डील पक्की कर ली, लेकिन अब वो अपने कहे से पलटी मार गए हैं। ट्रंप अपने ही वादों से इस कदर पलटी मार रहे हैं कि अब उनके सहयोगी भी उन पर भरोसा करने से कतराने लगे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की इनक्रेडिबिलिटी की वजह से, डोनाल्ड ट्रंप की रोजाना अपने बयान बदलने की वजह से, क्योंकि अमेरिका की पॉलिसी से सारी दुनिया के ऊपर असर पड़ता है। आज की तारीख में वो सो कॉल्ड सुपर पावर भी है। लिया जा उसका करीब कभी टैरिफ को बढ़ाना, कभी उसे घटाना, कभी डील करना, कभी किसी को आर्म्स देना, कभी आर्म्स देने से रोक लेना, एक ऐसी स्थिति पैदा करती है कि ये समझ में नहीं आता है कि वो आज की तारीख में यूक्रेन के साथ है या यूक्रेन के खिलाफ है। कभी बोलते हैं कि हम जो अपने हथियार देंगे वो यूरोप के थ्रू देंगे, पैसा यूरोप देगा। कभी बोलते हैं कि हम यूक्रेन को सुरक्षा दे सकते हैं, उधर से बोलते हैं कि अमेरिका का एक भी सोल्जर यूक्रेन की धरती पर कदम नहीं रखेगा। यानी कि दिस मैन हैज क्रिएटेड कंप्लीट कंफ्यूजन इन द एंटायर वर्ल्ड। जेलेंस्की के साथ बैठक के बाद ट्रंप ने 2 सबसे बड़ी बात कही थी। पहली ये कि वो पुतिन और जेलेंस्की की आमने सामने की बैठक की व्यवस्था कर रहे हैं। हालांकि अभी तक मीटिंग को लेकर न तो जगह तय की गई है और न ही तारीख का ऐलान किया गया है। दूसरी ये कि यूक्रेन को शांति समझौते के बाद अमेरिका और यूरोपीय देशों से सुरक्षा गारंटी मिलेगी। जंग रुकने के नहीं आसार।
रूस यूक्रेन की जंग को शुरू हुए 3.5 साल का वक्त गुजर चुका है, लेकिन शांति की उम्मीद दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। जंग रोकने के लिए रूस और यूक्रेन की अपनी अपनी शर्तें हैं और दोनों में से कोई अपनी शर्तों से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन का नाटो में शामिल होना और रूस से क्रीमिया प्रायद्वीप को वापस लेना नामुमकिन है। ट्रंप ने कहा कि ये दोनों। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।